Welcome to the Pigeon Secrets official channel. कबूतर परवर भाइयों, आपको इस चैनल पर कबूतर की नस्ल, ब्रीडिंग, फ्लाइंग के बारे और कबूतरों पर आने वाली बीमारियों और उड़ान संभाल की आला किस्म के नुस्खाजात मिलेंगे। याद रहे, हमारा ताल्लुक किसी मखसूस ग्रुप से नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फन कबूतर परवरी को प्रमोट करना है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट ऑफिशियल की जानिब से पीरज़ादा फसीउल्लाह शाह गिलानी का अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज आपके साथ बहुत प्यार मोहब्बत की बातें होनी हैं और चंद ऐसी बातें होनी हैं जो आज तक तो मैं हाई फ्लायर के बारे करता रहा, लेकिन आज मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त भाई, यानी कि अब कोशिश करूँगा कि मैं उनकी लैंग्वेज में उन्हें बता सकूँ कि चढ़दे पंजाब तो इंडियन पंजाब तो साढ़े वीर साढ़े भाई रणधीर सिंह ने खसूसी तौर पर मैनू मैसेज किए कि जी शाह साहब, तुसी हाई फ्लायर के बारे बड़ा कुछ किया, तो कोई लो फ्लायर के बारे जरूर दसो। तो रणधीर कांग, ये तेरे वास्ते, रणधीर सिंह मेरा वीर, ये तेरे वास्ते। तो आज की वीडियो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे भाई ने स्पेशली तौर पे मुझे रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे कहा कि आप हाई फ्लायर के बारे तो शाह साहब बताते रहते हैं, कभी लो फ्लायर के बारे भी बताएं। तो मैंने सोचा ज़रूर इस बारे में स्पेशली तौर पे वीडियो बनाया जाए। और इसके अलावा खानेवाल से एक दोस्त ने मुझे अप्रोच की, बखर से एक दोस्त ने मुझे अप्रोच की, बहावलपुर से मुझे एक दोस्त ने अप्रोच की, रहीम यार खान से एक दोस्त ने अप्रोच की, मुख्तलिफ शहरों से कि शाह साहब कुछ बताएं। अच्छा देखें, अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि हर शौकीन का एक अपना तरीकाकार होता है। वो क्या करता है, अपने परिंदे के साथ कैसे करता है, जो भी है उसका एक अपनी सेटअप है। और जो मैं आपको बताऊंगा, ये मैं वो आपको चीज़ बता रहा हूँ जो मेरी ज़ाती आजमूदा है। अच्छा, अब इसके अंदर किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है, तो उससे मैं पहले माजरत कर लेता हूँ। एक पहली बात। दूसरी बात, मेरे भाई, आज मैं जो आपको जो कुछ बता दूंगा, मुझे नहीं उम्मीद कि इसके बाद आपको छतरी वाले किसी और से उड़ान के लिए नुस्खा लेने की जरूरत होगी। आज मेरी बात आप नोट कर लें कि आज जो कुछ मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह पाक की रहमत, पैंतन पाक मौला हुसैन के करम नवाज से इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बाद किसी से नुस्खा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ना आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत होगी। बहुत बहुत अच्छे असातिज़ा कराम पढ़े हैं, लेकिन मैं उन असातिज़ा कराम से माजरत के साथ आज वो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जो असातिज़ा कराम नहीं बताते। अच्छा, यहाँ अब हम असल टॉपिक पे आने से पहले जो चंद बातें मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको कहना, वो ये। पहली बात, ये जो लो फ्लायर हैं और हाई फ्लायर हैं दोस्तों, इन कबूतरों की परवाज में टोटली ये डिफरेंट है। इनको आप एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते। क्यों? अब जो हाई फ्लायर कबूतर है, हमारी कोशिश ये होती है जितने भी हाई फ्लायर के असातिज़ा कराम है कि उनका कबूतर जितनी जल्दी अपनी हाइट गेन कर जाए, ताकि वो उस हाइट पे चला जाए जहां पे वो पुरसकून होकर परवाज कर सके। अच्छा, अब अगर उसको यहाँ पे हम ज्यादा पानी या खुराक दे के उड़ाएंगे, वो हाइट गेन कर जाएगा। अब बादलों से ऊपर उसकी क्या कंडीशंस हैं, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, देखें खुदा का कानून देखें। जू जू आप सूरज के करीब जाते जाएंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जू जू आप जमीन की तरफ सूरज से दूर होते आए हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और ये अल्लाह पाक का कानून है। अब वही टेम्परेचर, वही सूरज जब जमीन पर उसकी शो आएगी, टकराएगी, तो उसकी हीट कुछ और होगी, और जब वो आप खला में जाएंगे तो वहां तो ठंडक ही ठंडक है। इस लिहाज से मेरी जाती राय के मुताबिक, मैं फिर रिपीट करूं, मेरी जाती राय के मुताबिक, मैं किसी से इख्तलाफ नहीं कर रहा कि लो फ्लायर की कबूतरबाजी इंतहाई मुश्किल है एज कंपेयर टू हाई फ्लायर कबूतरबाजी। अब मेरे कई दोस्त हाई फ्लायर वाले नाराज भी होंगे मुझसे, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने दोस्तों ये तो अल्लाह वास्ते चैनल बनाया है, सदका पैंतन पाक बनाया, सदका मौला हुसैन का चैनल बनाया है, और मैं अपने उन दोस्तों की रहनुमाई करूंगा कि जिन दोस्तों को नहीं पता, जो असातिज़ा कराम है, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, मेरा उनसे कोई मामला नहीं है, बिल्कुल कोई मामला नहीं है। ठीक है, वो मेरे सर के ताज हैं, मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। अच्छा, अब इसी तरह जो लो फ्लायर कबूतर है, वो चौंका बादलों से नीचे उड़ेगा, और वही कबूतर अच्छा तस्वर किया जाता है जो जितना नीचे उड़े और जितना लंबाई करे। अच्छा, अब उसको उस लंबाई के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की भी जरूरत है, क्योंकि जो प्रवाज उसने जमीन
सूरज से नीचे करनी है, ज़मीन के करीब करनी है, अब वहाँ पे उसको खुश्की भी ज़्यादा होगी, सूरज की तपिश भी ज़्यादा है, उसको पानी की भी ज़रूरत होगी, वो अपनी एनर्जी भी जल्दी कंज्यूम करेगा, पानी भी करेगा। इसीलिए लो फ्लायर को जाते हुए कबूतरबाज 20 से लेके 50-60 तक पानी देते हैं। क्यों? कि जब उनको तपिश पड़ती है तो वो पानी को कंज्यूम करते हैं और वो अपना पोटा चलाते हैं, उनकी आदत ऐसी डाली जाती है। इस लिहाज से आज की जो ट्रीटमेंट है सिर्फ नुस्खा नहीं है, मुकम्मल ट्रीटमेंट है और इंतहाई आला तरीन ट्रीटमेंट है। आपको मेरी तरफ से ये बिल्कुल मुतमईन हो के, क्योंकि जो कुछ मैंने पता किया है, जो कुछ मुझे पता लगा है, फिर उसको मैंने ट्राई किया, एक बार नहीं बारहा मरतबा ट्राई किया, और फिर मैंने इसको देखा कि आया कि ये उस मयार पे उतरती है जिस मयार पे मुझे बताया गया। फिर मैंने उसको थोड़ा सा मॉडर्न टच के साथ उसको मॉडिफाई किया, जहां पे देसी था वहां पे मैंने उसके साथ इंग्लिश टच किया, और इंग्लिश के साथ फिर मैंने होम्यो टच किया, और फिर ऐसा एक कम्बिनेशन तैयार किया कि जो इंतहाई ज़ूद असर, आजमूदा और इंतहाई तीर बहदफ है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये फौरन जाके असर करेगा। और मैं उस वक्त तक मैं इसके ऊपर कोई दावा नहीं करूंगा, क्योंकि दावा करना सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को रवा है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप इसको आजमाएंगे, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आप कहेंगे कि यार आज तक हमने इतने नुस्खे इस्तेमाल किए, जो ये कंप्लीट नुस्खा हमें शाह साहब ने दे दिया, ऐसा नुस्खा हमने ना आज तक सुना, ना ही आज तक देखा, और ना ही हमने इस्तेमाल किया। आज जो मैं आपको एक मुकम्मल तरतीब बताने लगा हूँ, जो एक मुकम्मल ट्रीटमेंट देने लगा हूँ, ये दोस्तों नुस्खा नहीं है, सिर्फ ये वो चीज़ है जो मैंने खुद इस्तेमाल की, बारहा इस्तेमाल की, आज ये मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। और ये मुकम्मल एक तरतीब है कि मुझे इतना यकीन है कि अगर आप इस तरतीब पर चलेंगे तो आपके परिंदे आपकी इज्जत में इजाफा करेंगे, और इंशाअल्लाह आपको खुशखबरियाँ ही मिलेंगी। हार जीत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन इंशाअल्लाह अच्छा शिकारी वो होता है, अच्छा शौकीन वो होता है कि जो कॉन्स्टेंटली अच्छा रिजल्ट दे। कबूतर अच्छे उड़े, अच्छा रिजल्ट दे, वो अच्छा शौकीन माना जाता है और अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है लो फ्लायर और हाई फ्लायर में, वो ये है कि हाई फ्लायर को हम गर्म करते हैं, लेकिन जो लो फ्लायर के बारे में मेरा तजर्बा है कि आप इसको जितना न्यूट्रल रखेंगे, जितना मोतदिल रखेंगे, इसको खुराक के लिहाज से भर के भेजेंगे, इसकी ताकत को कम होने नहीं देंगे, और थोड़ा सा इसको ऐसी ट्रीटमेंट देंगे जिससे ये हल्का सा रमक में रहे, नशे में रहे, और ये तरतीब के साथ घूमता रहे, तब ये आपका काम करेगा, और इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि ये आपको कितने अच्छे रिजल्ट देगा। अब हम अपनी असल तरतीब पे आ जाते हैं, शुरू करते हैं। आपका कबूतर आखिरी फिरत दे के आ गया, आखिरी फिरत लगा के आ गया। अब आपने यहाँ से जो ट्रीटमेंट शुरू करनी है, जल्दी जल्दी मैं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कुछ लोग मुझे गिला करते हैं कि शाह साहब आप इतनी लंबी वीडियो बना देते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों, शौक करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, ये तो टाइम किलिंग बिजनेस है। अगर नहीं देंगे तो फिर पंजाबी जी कहते हैं कि भागदियां दियां कटियां होंदियां ने ते सुत्तियां दे कटे आउंदे ने। इस लिहाज नाल मेरा भाई, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम अपनी ट्रीटमेंट पे। आपका कबूतर आखिरी फिरत लगा के आ गया। अब आपको यहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आपने एक गुड़ बनाना है, जल्दी जल्दी मैं कवर करूँगा। आपने एक गुड़ बनाना है, इंतहाई सादा और ज़ूद असर। जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत होगी नोट करिएगा: अनारदाना, दारचीनी, मोटी इलायची, मग्गा, सुंड और कलौंजी। इन तमाम चीज़ों को आपने एक एक तोला ले लेना है। जंगली पुदीना खुश्क, उसको हाथ से पीस के उसको पाउडर करके, ये आपको एक खाने वाला चम्मच चाहिए, और एक पाव गुड़ चाहिए। अब आपने एक पाव गुड़ को उसके अंदर बर्तन में डाल के हल्का सा उसको गर्म किया। बीच में आपको 50 ग्राम खमीरा गाओ ज़बान अंबरी चाहिए। आपने इसको मिक्स किया हल्की आंच पे। जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ें जो आपने पाउडर बना के रखी हैं, ये आपने उसमें मिक्स कर देनी है। अब आपके जो हल्का सा गर्म करें, इसको उतार लें, इसको जलाना नहीं है, चूल्हे के ऊपर रख के। उसके बाद आप इसको मिक्स कर लें, ये आपका एक गुड़ तैयार हो जाएगा।
आपका कबूतर उड़ के आया, आपने उसको इब्तदाई नौके या जिस तरह आप पलटाते उसको पलटाएं। पलटाने के बाद आपने उसको सादा पानी की इब्तदाई नोकें लगवाई। सादा पानी की नोकें लगवाने के बाद आपने ये गोली खजूर की गुठली जितना यह गुड़ देकर ऊपर से आपने कोसा गर्म पानी 10 सीसी, सिर्फ 10 सीसी दे के आपने कबूतर को पिंजरे में डाल के कंबल लपेट दिया। ठीक है जनाब, आपने पिंजरे में डाल के कंबल लपेट दिया। अब ठीक 30 मिनट, दोस्तों मेरी तरतीब के साथ चलिएगा, ठीक 30 मिनट तक आपने कबूतर को नहीं खोलना। 30 मिनट के जब आप कबूतर का कपड़ा हटाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका कबूतर अपनी थकावट उतार के बिल्कुल फ्रेश हो चुका होगा और आपको उस वक्त ही समझ लग जाएगी कि आपने कबूतर की दुखती राग पे हाथ रख लिया है, आपने उसकी थकावट भी उतार दी, उसका पोट भी चल पड़ा, कबूतर को पसीना भी आ गया, उसके मसल्स भी रिलैक्स हो गए और कबूतर को आप खोलेंगे तो आपको उसकी कंडीशन से ही समझ आ जाएगी कि आपका कबूतर फिट हो गया। अच्छा, अब आपने 30 मिनट के बाद कबूतर को बाहर निकाला। आपके कबूतर की कंडीशन आप खुद देख लेंगे कि इंतहाई फ्रेश हो चुका होगा। अब आपने जो उसकी एनर्जी लॉस हुई है उसको पूरा करना है। दोस्तों ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक के हजूर मैं भी सुरखरू होऊंगा। जब आप उड़ाएंगे तो इंशाअल्लाह आप भी कहेंगे हाँ यार क्या हमने नुस्खा लगाया है, क्या तरतीबें हैं। अच्छा, अब आपको 2 ड्रॉप्स चाहिए होम्योपैथिक के। अगर आपको जर्मनी के मिल जाएं तो वो भी ठीक है, बेहतर यह है कि जर्मनी के ले लें, नहीं तो अल मसूद कंपनी के ले लें, दोनों चलेंगे। एक ड्रॉप्स हैं डाया कार्ड और दूसरे ड्रॉप्स हैं चाइना 200। आपने कबूतर को बाहर निकाला, कबूतर को 10 सीसी पानी में 2 कतरे डाया कार्ड और 2 कतरे चाइना 200 के डाल के आपने 10 सीसी पानी कबूतर को फिर चढ़ा दिया। उसके बाद आप कबूतर के सामने बादाम रखें, उसको जितने खाता है उसको खाने दें, उसको खुराक दें। खुराक देने के बाद आप कबूतर को बंद कर दें। अब रात हो गई, आपने कबूतर को जो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं आपने वही ट्रीटमेंट करनी है कबूतर के साथ। ये यहां तक की ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताई खत्म होगी। अब रात को आप क्या करते हैं, वो जो आपने उसकी आदत बनाई है आप अपने कबूतर के साथ वो करें। अब सुबह डक वाला दिन आ गया, आपने सुबह डक वाले दिन अब जो करना है अब वो जरा सुन लें, क्योंकि यहाँ पे मामलात ऐसे हैं कि लो फ्लायर को आप जितना अच्छा गर्म करेंगे लेकिन जब तक वो आपके पिंजरे में है वो गर्म हो और जब आप उसे उड़ाने लगे तो वो मोतदिल हो। यहाँ पे यही ट्विस्ट है कि जब तक वो पिंजरे में आपके पास है उसको आप अच्छा गर्म करें उसको, क्योंकि गर्म करने से वो रिलैक्स होगा। जो छतरी वाले कबूतर हैं इनका पोट बड़ा सख्त होता है, इनका अंदर का सिस्टम बड़ा सॉलिड होता है, मजबूत कबूतर होते हैं, ये सख्त कबूतर होते हैं, इसलिए इनके साथ थोड़ा सा सख्त हाथ रखना पड़ता है। अब आप उस वक्त तक तो इसको गर्म रखेंगे जब तक ये आपके हाथ में है, लेकिन जब आप इसको उड़ाने लगेंगे तो उस वक्त आपको इसको मोतदिल करके उड़ाएंगे, तब ही ये आपका मायार पे पूरा उतरेगा, आपके मायार पे, और आपको अच्छा रिजल्ट देकर बैठेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी मैं आपको टिप बता रहा हूँ, अल्लाह करे मुझे आपको समझानी आ जाए और आपको समझ नहीं आ जाए, सारे मामलात ही हल हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने डक वाले दिन सुबह आ गए, सुबह आप उठे, आपने कबूतर को एक हाजमे वाला पानी, इब्तदाई तौर पे आपने जो उसे सुबह खुराक देनी है आप उसे खुराक दें। अब आप जो हाजमे वाला पानी बनाएंगे, जो उसको सुबह देना है हाजमे वाला पानी, वो गौर से सुन लें। आपको सौंफ 10 दाने, लौंग 1 दाना, सफ़ेद ज़ीरा 10 दाने और मिस्री सफ़ेद चने जितनी, आपने लौंग, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा इनको 1 गिलास पानी में बॉयल करना है। जब वो आधा गिलास रह जाए आपने उसको उतार लेना है। अब आपने उसमें सफ़ेद चने जितनी कूजा मिस्री डाल के अच्छे से रगड़ के उसे मिक्स कर लेना, हिला लेना। आप कबूतरों को जो भी अपने परिंदे को आप बादाम देते हैं, जिस तरह देते हैं और जितने देते हैं, आप जितनी उसकी आपने आदत बने आप उसको दें। उसके बाद आप ये बना हुआ पानी उसको 10 सीसी बना हुआ पानी और 10 ही सीसी सादा पानी मिक्स करके दे के, अगर मौसम नॉर्मल है जैसे असूज की धूप होती है तो उसको 1 से 2 घंटा धूप में रखें, और अगर धूप की शिद्दत तेज़ है तो उसको
30 मिनट तक धूप में रखें। कबूतर को पसीना आएगा, पसीना आने के बाद आप उसको हटा लें। अब आप कबूतर को साए में ले आएँ और अपने रूटीन के मुताबिक जो आप उसको बादाम देते हैं, जो कुछ करते हैं वो आप उसके साथ करें, जो पानी देते हैं करें। अब शाम 4 बजे का वक्त आ गया। मेरे भाई जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि ये ट्रीटमेंट लंबी है और इंतहाई सॉलिड ट्रीटमेंट है, इंतहाई सॉलिड। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने हमदर्द वालों का एक माजून मिलता है, मुफर्रे याकूती मोतदिल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुफर्रे याकूती मोतदिल। ये आपने काले चने जितना कबूतर को 4 बजे दे के ऊपर से 10 से 20 सीसी कोसा गर्म पानी दे दें। पानी दे के आप कबूतर को रख दें। अब उसके बाद आपने कबूतर को नहीं छेड़ना, उसे पड़ रहने दें, ऊपर कपड़ा डाल दें। अब आपको 8 बजे तक आपने कबूतर को नहीं छेड़ना। 8 बजे अब फिर आपने उस परिंदे को निकालना है और एक होम्योपैथिक ड्रॉप हैं जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा, ये 2 कतरे 20 सीसी पानी में डाल के आप कबूतर के पोट में डाल दें और कबूतर को आपने बंद कर दिया। अब आपने उसको सुकून करने दें कबूतर को। मेरे भाई अब आपने 12 बजे तक कबूतर को ढांप के रखना है। 12 बजे के बाद उसको हल्का सा कपड़ा उसके पिंजरे से हटा दें और उसको सुकून लेने दें, सांस लेने दें। आपकी ट्रीटमेंट रात की मुकम्मल होगी। आपने अब जो भी उसको बादाम देने हैं, जो पानी देना है दें। अब बात आ गई सुबह पे। अब चौंका ये फाइनल टच है, तो इस जगह पे आपने गलती नहीं करनी। आपका कबूतर जब आप सुबह आप देखेंगे तो कबूतर को हाथ में पकड़ेंगे तो कबूतर झटके यूं यूं मारेगा। आपको पता चल जाएगा कि आज आपके कबूतर ने कारकर्दगी देनी है, आज आपका कबूतर हिट करके बैठेगा। आपको समझ लग जाएगी। आप कबूतर को जब हाथ में पकड़ेंगे तो कबूतर आपके इस तरह झटके मार रहा होगा कि आपको पता लग जाएगा, लो यार कबूतर के अंदर तो एक ताज़ा रूह फूंकी गई है, कबूतर के अंदर तो एक जान आ गई है। अच्छा, अब जो छतरी वाले कबूतर की फ्लाइंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि कबूतर दूसरे कबूतर की दुम को पकड़ के चले, एक दूसरे के साथ चले और जितना लंबा कबूतर जाएगा उतना ही कबूतर आपका टाइम करेगा। ये बात ध्यान में रखें। और कबूतर का जो कुंदा है, एक बात और मैं आपको यहां बताता जा रहा हूं, कबूतर का कुंदा रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने दोस्त भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अगर आपने कबूतर को ठंडा कर दिया, कबूतर कुंदा नहीं चलाएगा। कबूतर को आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है, न्यूट्रल रखना है। क्यों कि जिस वक्त कबूतर उड़ेगा उसको जैसे जैसे धूप की तपिश पड़ेगी, जैसे जैसे उस पर धूप पड़ेगी वो चार्ज होगा, उसके मसल्स एक्टिवेट होंगे, वो अपने पानी को चलाएगा, वो अपनी खुराक जिसको आप रैश कहते हो आपने दी होगी उसको चलाएगा। जैसे जैसे वो चलाता जाएगा कबूतर में रमक में आता जाएगा और कबूतर अपनी चढ़ाई करता जाएगा। और जितना वो कबूतर लुत्फ में आएगा, जितना वो कबूतर अपने पोट को चलाएगा और अपनी एनर्जी को अपने पूरे बॉडी में भेजेगा, अपने कुंदे को एक्टिवेट करेगा, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा आपको कि कबूतर यार कर क्या रहा है। अच्छा, अब यहां पे जो आखिरी आपने तरतीब लगानी है दोस्तों, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं तरतीब मैंने आपको सारी बताई। ये असातिज़ा कराम क्यों छुपाते हैं? इसलिए कि अगर वो ये बता देंगे तो फिर उनके पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैंने आपसे कुछ रोका ही नहीं, इसलिए कि मैं ये तो आपको पता है ये आपका अपना चैनल है और सारी उम्र शौक करने के बाद अब मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं कि अब मैं ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। मैं बिल्कुल फी सबिलिल्लाह बताऊंगा और मुझे ना तो किसी से कोई पूछना होता है, ना मुझे किसी का डर है। मैं सिर्फ अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ, पंजतन पाक का मानने वाला हूँ, मौला हुसैन के दर का मांगता हूँ और इंशाअल्लाह मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये तकसीम करूँगा और इंशाअल्लाह मैं इल्म तकसीम कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने जो चीज़ बनानी है दोस्तों गौर से नोट करें। मेथी कोबाल 2 गोली, मोटी वाल 1 गोली, मॉडर्न 1 गोली, प्रीटॉन 1 गोली, डेल्टा कार्ड 1 गोली और इसके साथ सर्बैक्स जेड चौथा हिस्सा। अब आपने इन तमाम गोलियों के अंदर 1 चुटकी इस तरह करके ग्लूकोज की डाल दी। इनकी अच्छी आप रगड़ाई करें। रगड़ाई करने के बाद आपने थोड़ा सा मैदा आपने बीच में डाला और मैदा आपने डाल के उसको आपने अरके बैद मुश्क
کے بعد مشک کے قطرے لے لے کے ایک ایک دو دو قطرے ڈال کے آپ نے اس کو گوندھ لیا، اس طرح کر کے گوندھ کے آپ نے اس کی 30 گولیاں بنا لینی ہیں۔ 30 گولیاں جب بن جائیں آپ کی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ گولیوں کا سائز کالی مرچ جتنا ہوگا، 30 گولیاں آپ نے بنانی ہیں، ان کو آپ سائے میں رکھ کے خشک کر لیں۔ اب جب آپ نے کبوتر چھوڑنا ہے، 5 منٹ پہلے کبوتر کو جو آپ پانی دیتے ہیں، یہ ایک گولی اس کبوتر کے اندر ڈالیں اور اوپر سے آپ جتنا اس کو پانی اٹھواتے ہیں، صرف ایک ادھر چینجنگ آپ نے کرنی ہے کہ 2 سی سی ارکے سونف اور باقی جتنا آپ سادہ پانی دیتے ہیں وہ آپ دیں، اور اس کے بعد اللہ پاک کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں اور میرے بھائی کبوتر کو اڑائیں۔ اب یہاں پہ کمی بیشی اللہ اور اللہ کا پاک نبی جانتے ہیں، میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا، اگر آپ کا کبوتر کسی سے اچھا نہیں اڑا تو کسی سے کم بھی نہیں اڑے گا۔ آزمائش شرط ہے میرے بھائیوں، میں آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا، کچھ لے نہیں رہا، میں آپ کو دل سے یہ نسخہ دے رہا ہوں، آپ نے اس کو آزمانا ضرور، کیوں کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور میں آپ کو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں۔ اور آج تو پھر ساڈے چڑھدے پنجاب تو رندھیر سنگھ نے بھی مینوں کیا ایسی تے انہوں بھی تحفہ میں دینا ہے، اور باقی اس کے علاوہ میرے تمام جو کبوتر پرور بھائی ہیں، لو فلائر کے شوقین، ان کے لیے یہ تحفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو آزمائیں اور آپ اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کے بعد کسی اور نسخے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ نسخہ اتنا زبردست ہے، یہ اتنا بہترین ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی نسخے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ مجھے اللہ پاک کی برگاہ سے بڑی یہ امید ہے کہ آپ پھر اس کے بعد بالکل تمام نسخہ جات کو چھوڑ کے اس پر پکے ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کی تھوڑی سی ترتیب زیادہ ہے، تھوڑی سی ٹریٹمنٹ زیادہ ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا سمجھانے میں آپ کو وقت لگا، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انشاءاللہ آپ اس کو اڑائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کا کبوتر تھک کے نہیں بیٹھے گا، ٹوٹ کے نہیں بیٹھے گا۔ جس کندے سے کبوتر آپ کو اٹھے گا، جو جو وقت گزرتا جائے گا، جو جو وقت گزرتا جائے گا، آپ کا کبوتر رمک میں آتا جائے گا۔ اور ادھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کبوتر آپ کا ضد کر کے بیٹھے گا، کبوتر آپ کا جو کبوتر بازی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ ساڑ کرے گا، دوسرے کبوتر کو لے کر جائے گا اور دور چھوڑ کے آئے گا واپس، اس طرح نہیں کرے گا کبوتر۔ اگر آپ، اور یہ بھی میں بتا دوں، جس طرح کبوتر پانی پہ جا کے گرتے ہیں، نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے میرے ان تمام جو میں نے آپ کو سٹیپس بتائے ہیں، آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ان سٹیپس کو فالو کیا، ان سٹیپس پر ہی اپنے قدم رکھے، تو انشاءاللہ میرے چھتری والے بھائی جو ہیں، میرے لو فلائر بھائی ہیں، وہ انشاءاللہ اس چیز کو کہیں گے کہ یار ہاں، ہمیں شاہ صاحب نے نسخہ دیا ہے اور فی سبیل اللہ دیا ہے، لیکن زندگی میں آج تک ہمیں ایسا نسخہ نہیں ملا، نہ ہمیں آج تک ایسی ٹریٹمنٹ ملی، کیونکہ یہ میڈیسن، انگلش میڈیسن، دیسی ادویات اور ہومیو کا ایسا سالڈ کمبینیشن ہے، ایسا سالڈ کمبینیشن ہے کہ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی نسخے کی گنجائش رہے گی۔ باقی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے میری، یہ آپ کا اپنا چینل ہے میرے دوستو، آپ کے بڑے اچھے مجھے ریمارکس آتے ہیں، آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو میرا واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، کامنٹ باکس میں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، جو مجھے اس شو کی الف بے پتہ ہے، اتنا تو میں فنکار نہیں ہوں، لیکن جو مجھے الف بے پتہ ہے، میں آپ کو اس لحاظ سے جو میں علم جانتا ہوں، میں آپ کو وہ مکمل منوعن آپ تک پہنچا دوں گا، اس کے اندر میں کبھی کوئی خیانت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا دیا ہوا علم ہے، اور یہ انشاءاللہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ یہ چینل اسی چیز کا ایک ذریعہ ہے، اور دوستو پھر وہی ریکویسٹ ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، محبتیں بانٹنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس لیے آپ ضرور اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کریں اور پھر اس چیز کو استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے بعد مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ آگے اسوج کا سیزن چڑھ رہا ہے، آپ اسے استعمال کریں، اور میں ٹرائی کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو کہوں گا کہ آپ اسے ڈائریکٹ لگائیں آپ بازی میں، پھر آپ دیکھیں اس کا مزہ کیا ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ اپنا کبوتر چھوڑیں گے انشاءاللہ وہ کہیں گے یار کسی نے کبوتر یہاں پہ لا کے چھوڑا ہے اور کسی کا کبوتر اڑا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو نیک نامی بھی ملے گی، اور آپ کا کبوتر بھی سالڈ بیٹھے گا، مر کے نہیں بیٹھے گا، گرے گا نہیں آ کے، جس طرح نیچے سے کبوتر کو کوٹتے ہیں، نیچے سے اس کو پھینٹنگ مارتے ہیں کہ کبوتر یہ اس طرح لٹکے گا نہیں کبوتر۔ دوستو ہم اپنی ویڈیو کا اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مفہوم میں آپ کو حدیث پاک کا بتا رہا ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے بھائیوں، یکم محرم الحرام آ رہی ہے، یکم محرم الحرام شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوستو، اب اس حدیث کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ سیدنا عمر فاروق کی عظمت جاننے کے لیے ہمیں کچھ اور دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنی بڑی، مختصر اور اتنی جامع حدیث ہے کہ اس کے بعد اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی عظمت کے لیے میں کوئی اور لفظ کشائی کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرما دی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ دوستو، سیدنا عمر فاروق جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، آپ کی ایک صاحبزادی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کتنی محبت ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے تو اسی دن مسلمانوں نے نماز باجماعت بیت اللہ میں ادا کی۔ سیدنا عمر فاروق کے آنے سے اسلام کو کتنی تقویت ملی۔ تو دوستو، اس اسلام کو جس پہ سیدنا عمر فاروق نے اتنی محنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ نثار کیا، تو دوستو ان کی عزت، ان کی قدر اور ان کو آداب تسلیمات بجا لینا ہر مسلمان کی گردن پہ اس کا فرض ہے، ہر مسلمان کی گردن پہ ان کا قرض ہے۔ دوستو، اس لحاظ سے سیدنا عمر فاروق کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ آخر میں اپنے اس بھائی، اپنے اس دوست، اپنے شوقین بھائی پیرزادہ فصیح اللہ شاہ گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔